हेलो डियर्स, पेश है आपके लिए एक और नई कहानी, पिता का अपमान। बेटा वो ऑफिस के लिए जल्दी से निकलते हुए अपने बेटे निखिल को मोहन जी ने आज हिचकिचाते हुए टोक लिया। हाँ पापा, बोलिए ना, कुछ चाहिए क्या? अरे पापा, तो नए ले आओ। अपनी पत्नी को आवाज लगाते हुए निखिल बोला, पारुल जरा देख लेना पापा को क्या चाहिए, तुम ला देना, अभी मुझे देर हो रही है, कहकर निखिल घर से निकल गया। निखिल के घर से निकलते ही पारुल ने कड़ी नजरों से अपने ससुर की तरफ देखा। आपको इतना भी नहीं पता कि घर से बाहर जाते हुए किसी को टोकना नहीं चाहिए? क्या हो गया है आपके जूतों को? अभी तो नए दिलाए थे, सारा दिन तो घर में पड़े रहते हो, फिर भी नए जूते चाहिए। मोहन जी बिल्कुल छोटे बच्चे की तरह अपनी बहू की डांट खाकर चुप हो गए। इतना बखेड़ा होने के बाद भी मोहन जी ने को नए जूते नहीं आए। ना ही निखिल ने उसकी तरफ ध्यान दिया और ना ही पारुल ने, क्योंकि उसे अपनी पत्नी पर अंधविश्वास था कि वो उसके पिता का कोई बहुत ध्यान रखती है। ऐसा हो ही ना, क्योंकि जब तक जो निखिल है घर में रहता था, पारुल अपने ससुर के साथ बहुत अच्छा व्यवहार करती थी। निखिल को दिखा दिखा कर अपने ससुर के लिए चाय नाश्ता बनाती थी। इसी अंधविश्वास में आकर ही घर की सारी बागडोर निखिल ने अपनी पत्नी के हाथ में सौंप रखी थी। वो पारुल के दोहरे चेहरे से बिल्कुल ही अनजान था। रात को निखिल के घर आने से पहले ही पारुल अपने ससुर को खाना देकर उनके कमरे में भेज देती थी। कभी निखिल पूछता कि पापा ने खाना खा लिया, तो पारुल कहती हाँ, पापा को खाने में देर हो जाए तो फिर अच्छे से नींद नहीं आती, इसीलिए वो जल्दी ही खाना खा लेते हैं। फिर उन्हें दवाइयाँ भी तो लेनी होती है ना। एक दिन निखिल के पोस्ट के यहाँ कोई फंक्शन था, तो निखिल को जल्दी ही छुट्टी मिल गई। उसने सोचा चलो आज पारुल और पापा को सरप्राइज देता हूँ, आज उन्हें लेकर कहीं बाहर घूमने चलता हूँ। वो पारुल को बिना कुछ बताए ही घर में आ गई। पारुल की तेज आवाज सुनकर उनके पैर ठिठक गए। पारुल जोर जोर से चिल्ला रही थी, आपको कुछ सुनाई नहीं देता है क्या? जो बनता है जल्दी से खा लो। इसके बाद बेटे के आगे ज्यादा नौटंकी दिखाने की जरूरत नहीं है। कभी रोटी कड़ी है तो कभी सब्जी में मिर्च है, कोई होटल नहीं है, घर है, खाना बनाने में मेहनत लगती है। पत्नी के बोल सुनकर निखिल को बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन उसने उस वक्त अपने गुस्से को पी लिया। इसके बाद खिड़की से अंदर झांका तो मोहन जी की प्लेट में 2 सूखी रोटी और 1 कटोरी में सब्जी रखी थी। मोहन जी बार बार अपनी आंखें पोंछ रहे थे, शायद उन्हें मिर्ची लग रही थी, जिस कारण उन्होंने पारुल से कह दिया कि सब्जी में बहुत मिर्च है। थोड़ी देर बाद बाहर ही टहलने के बाद निखिल घर वापस आ गया तो देखा पापा अपनी थाली उठाकर रसोई में रख रहे थे। अचानक से निखिल को देखकर पारुल सकपका गई। अरे आप इतनी जल्दी आ गए? हाँ, वो ऑफिस में काम नहीं था तो आ गया, बहुत भूख लगी है, जल्दी से खाना ला दो। पापा आपने खाना खा लिया? अपने पिता की ओर देखते हुए निखिल ने पूछा। मोहन जी का मुंह थोड़ी देर पहले बहू की झिड़की सुनकर उतरा ही हुआ था। वो कुछ बोलते उससे पहले ही पारुल बोल पड़ी, हाँ, पापा जी ने तो अभी खाना खाया है, मैं उनके लिए बस दूध बना रही थी। पापा जी आप कमरे में जाइए, मैं दूध लेकर आती हूँ, आप हाथ धोकर बैठिए, मैं खाना लगाती हूँ। ये कहकर पारुल फटाफट निखिल के लिए थाली लगाने लगी। 2 सब्जियां, सलाद, अचार, गरम गरम फुलके रखकर पारुल ने निखिल की थाली लगा दी। निखिल ने एक प्लेट में 2 रोटी, थोड़ी सी सब्जी निकाली और खाने लगा। पारुल सकपकाते हुए बोली, ये आप कैसे खाना खा रही हैं? अरे मैं तो बहुत इतना कुछ लाई हूँ, तो अच्छे से खाते क्यों नहीं? मैं तो देख रहा था कि मेरे पापा रोज कैसा खाना खाते हैं, जो तुम उन्हें मेरे आने से पहले ही बड़े प्यार से खिला रही थी। निखिल की बात सुनकर पारुल को जैसे कांटो तो खून नहीं। जी वो पारुल हकलाने लगी। निखिल लाल आंखों में से पारुल को देख रहा था। अब बस करो पारुल,
मैंने तुम पर विश्वास किया था और तुम मेरे पापा के साथ ऐसा व्यवहार करती हो। अरे आज मैं जो कुछ भी हूँ उन्हीं की बदौलत हूँ। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरे पापा से ऐसे बात करने की? मैं तुम्हें पापा के सामने बेइज्जत नहीं करना चाहता था, इसीलिए तुम्हें समझा रहा हूँ। आज के बाद पापा रोज मेरे साथ खाना खाएंगे। असल में गलती तो मेरी ही है जो मैं अपने पापा का थोड़ा सा भी समय नहीं दे पाता हूँ। पारू डर से कांप रही थी क्योंकि आज उसका दोहरा चेहरा निखिल के सामने आ चुका था। निखिल उसी समय अपने पापा के कमरे में गया, उनका हाथ अपने हाथों में लेकर बोला, पापा मुझे माफ कर दीजिए जो मैं आपकी तकलीफ समझ नहीं पाया, इसीलिए आज के बाद आपको कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगा। आपको किसी चीज़ की कोई ज़रूरत हो तो आप बेझिझक कहिएगा। और हाँ, आज के बाद दोनों बाप बेटा एक साथ खाना खाएंगे। मोहन जी भीगी पलकों से अपने बेटे के सर पर हाथ फेर रहे थे। तो डियर्स, ये थी आज की स्टोरी, पिता का अपमान। आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपके लिए ऐसी ही मज़ेदार कहानी और किस्से मैं लाती रहूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।